तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज है ना, आज एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज 2-2 कॉमेट है। कॉमेट शायद आपको पता होंगे कि जो बर्फ के गोले होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आज एक साथ 2 इन अ, वेस्ट डायरेक्शन में 2 कॉमेट दिखने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से वो दिख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा है। स्टार्स वगैरह दिख रहे थे, पर जो वेस्ट की डायरेक्शन थे वहाँ पे हम दिख नहीं पाए क्योंकि लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा था। तो हमने थोड़ा जो हमारा जो स्काई था वो थोड़ा मतलब वो अच्छा था, तो हमने थोड़े थोड़े कॉन्स्टेलेशन के बारे में देखा, वेगा स्टार्स के बारे में देखा एंड थोड़ी जो ब्लैक होल वगैरह के बारे में जो बात थी वो हमने आज की, है ना? हाँ, तो मैं भी जो आगे का वीडियो है ऐसा बनाया है अंधेरे में बनाया है, तो शायद आप देख नहीं पाओगे, लेकिन हमने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं, तो वो आप सुनिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं। और घंटी भी दबाएं। हाँ, हेलो। हेलो। तो अगर रिकॉर्डिंग चालू है, चलिए तो अभी आपको तो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने सारी लाइट ऑफ करके रखी है, बिकॉज़ हमको रात में जो स्काई देखना होता है, तो उस लाइट के मतलब लाइट पोल्यूशन की वजह से हमें कुछ नहीं दिखता। मतलब अ, कुछ तारे मतलब उसकी वजह से ढक जाते हैं, तो हमने लाइट बंद करके रखी है, तो मे बी आप हमारी बातें सुन सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअली में हम कहाँ रहते हैं? शहर में। अरे हमारा स्टेट अच्छा, इंडिया। पगले वो हमारा गुजरात। हाँ, गुजरात, ओके। तो हम गुजरात में रहते हैं एंड इन साउथ गुजरात में हम रहते हैं एंड हमारे यहाँ से अभी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो पोलरिसिस के ऊपर और थोड़े राइट साइड पे एक एम या डब्ल्यू टाइप की एक पैटर्न दिखती है स्टार की। तो एक्चुअली में वो कौन-सी वाली है? किसो हाँ, वो मतलब कैसोपिया है। किसो कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन है। हाँ, तो जो आपको डब्ल्यू या तो एम टाइप की एक पैटर्न दिखेगी स्टार की, तो वो कैसोपिया है एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखोगे, तो जो पोलरिसिस है, मतलब जो ध्रुव का तारा है, उसके ऊपर और राइट साइड पे ये आपको पैटर्न दिखेगी एंड मतलब आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आप स्टेलेरियम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी ले सकते हैं। उसकी मदद से आप आसानी से मतलब इसको आइडेंटिफाई कर पाएँगे एंड आप जो कैसोपिया है, उसके थोड़े लेफ्ट साइड में देखोगे, तो एक चमकता हुआ स्टार दिखेगा। तो वो कौन-सा है? वो वेगा है। वेगा। सबसे ब्राइट स्टार। इन सबसे वेस्ट मतलब इन स्टार से ज्यादा चमकने वाला हाँ, स्टार वो आपको दिखेगा, वो लायरा कॉन्स्टेलेशन में। वहां पर। हाँ, और आप अगर ईस्ट में देखोगे, हम्म, ईस्ट इस ईस्ट में अगर आप देखोगे, तो ईस्ट में आपको सैटर्न भी दिखेगा एंड अभी तो हम तो थोड़े जल्दी हैं, मतलब थोड़ा लेट से थोड़ा जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, एक्चुअली में M42 हमारी जो चैनल का नाम है, वो M42 है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन। अगर आप हाँ, अगर आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा, तो जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है, मतलब ओरायन ओरायन नेब्यूला हमारे यहाँ पे नहीं दिख रहा। अरे दिखेगा थोड़ा लेट लेट से दिखेगा अगले। हम ऊपर जल्दी आ चुके हैं इसलिए हाँ, हमको नहीं दिख रहा। हाँ, अभी लेट से अभी आज तो मून भी 1:30 बजे के बाद आएगा रात को, 1 तो बजे। हाँ, तो आसमान थोड़ा साफ है, तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें वो जो कॉमेट है, वो नहीं दिख रहा है। सो ऐसे ही हम रोज़-रोज़ देखेंगे, तो जो अलग-अलग कॉन्स्टेलेशन है, उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? किसके बारे में? कैसोपिया। कैसोपिया। कैसोपिया के अंदर क्या है? हाँ, हमारी जो पास वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। अरे पगले, मिल्की वे में तो हम रहते हैं। एंड्रोमेडा, जो एंड्रोमेडा सामने हमारी जो नेबरहुड गैलेक्सी है मिल्की वे की, जो हमारी मिल्की वे से तो बहुत बड़ी है, बट और हमारे यहाँ से सबसे नज़दीक की है, फिर भी वो कि हमारे यहाँ से कितनी दूर है? 21 लाख प्रकाश 21 लाख लाइट ईयर दूर है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से लाइट की स्पीड से निकलें,
तो तो भी वहाँ वहां तक पहुँचने में बहुत 21 लाख ईयर लगेंगे, मतलब कि तू पगले रास्ते में ही बूढ़ा हो जाएगी। तो दैट्स इट। हाँ, कोई बोल। हम मून पे जाए ना, वहाँ पे टाइम एकदम धीरे चलते। अरे टाइम वहाँ पे धीरे नहीं चलता, टाइम ब्लैक होल के पास धीरे चलता है। हाँ, और हाँ, एक भाई ने कमेंट की थी कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। बीज बता दे ब्लैक होल के अंदर क्या है। क्या था? तो बता दे, फिर मैं बताता हूँ, तेरे को जो पता है वो। उस उसके अंदर कुछ तो होता है, पर मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली में जो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में क्या है। उसको है ना, जो मतलब तारों से है ना, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वो है ना फटता है ना, तब वो उससे प्रोसेस होके ब्लैक होल बनता है। प्रोसेस नहीं, कोलैप हो गया। कोलैप। हाँ, तो एक्चुअली में आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में है क्या। तो ब्लैक होल कैसे बनता है, तो जैसे कि द्विज ने बताया कि एक्चुअली में ब्लैक होल कैसे बनता है। तो जो स्टार होते हैं, एक्चुअली में स्टार के अंदर न्यूक्लियर मतलब फ्यूल। फ्यूजन, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। उसमें से जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होके हीलियम बनता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे हमारी जो अर्थ है उस पर भी सन की एनर्जी आती है। तो वो किसकी वजह से, तो यही न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से। तो जब कोई भी स्टार होता है उसमें से वो फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसकी खुद की ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप कर जाता है, एंड एक ब्लैक होल बनता है। छोटा। तो ब्लैक, वो है ना, धीरे धीरे मतलब खा खा के मतलब प्लैनेट्स वगैरह का बाद में बड़ा हो गया था। हाँ, मतलब एक्चुअल में ब्लैक होल क्या करता है, तो उसके आजू बाजू जितने भी मैटर होते हैं उसको अपने अंदर खींच लेता है। तो कैसे खींचता है, तो ब्लैक होल के एक्चुअल में दो या तीन तीन पार्ट मुकों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो उसका जो नो रिटर्न पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। आगे हम ब्लैक होल के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बेसिक से बात करेंगे कि एक्चुअल में ब्लैक होल क्या है, उसे क्यों नहीं देख सकते। अब आप अगर आप बाहर निकलोगे अभी, और स्टार्स को बाहर ऊपर देखोगे तो आपको स्टार्स नजर आएंगे। तो वो स्टार्स हमको नजर क्यों आते हैं, बिकॉज वहां से जो लाइट निकलती है वो आके हमारी आंखों में जाती है, तभी हमको वो स्टार्स दिखते हैं। बट ब्लैक होल क्या करता है कि ब्लैक होल जो लाइट जाती है वहां तक, उसको भी बेंड कर देता है और अपने अंदर खींच लेता है। तो अगर लाइट हमारे तक आएगी नहीं तो हम ब्लैक होल को कैसे देख सकते हैं। तो उसी की वजह से ब्लैक होल को हम नहीं देख सकते। बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे टेलीस्कोप बनाए हैं जो अलग अलग जो वेवलेंथ वाली रेज होती हैं उनसे, एंड जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं, उसके वजह से ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। एंड जो ईच गैलेक्सी होती है उसके सेंटर में क्या होता है द्विज, ब्लैक होल। ब्लैक होल। कहाँ कहाँ ब्लैक होल होता है वो बता दो। सेंटर में, और मतलब कुछ प्लेनेट आजू बाजू भी होते हैं। अगले उल्लू मत बना, जो सच सच है वही बताना है, उल्लू मत बनाना है। ओके। हाँ, ठीक है। तो जो गैलेक्सी होती है उसके सेंटर में ब्लैक होल होता है। उसके अराउंड उसके अराउंड क्या रिवॉल्व करता है, बड़े बड़े स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, आप एक बात सोचिए कि जो सन है, सन कितना बड़ा है। अब हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, और फिर भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हमारा जो सन है वो भी बड़ा है, उससे बड़े बड़े भी स्टार्स हैं। एंड हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारे गैलेक्सी का मतलब मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सेंटर है, उसके आजू बाजू हमारा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है। तो सोचो कि जो ब्लैक होल है वो कितना बड़ा होगा। ब्लैक होल। हाँ, मतलब उसका एक उसके 3 पॉइंट हैं। हम थोड़े टॉपिक पे से साइड में खिसक गए हैं। तो जो उसका नो रिटर्न पॉइंट है, उसके अंदर जो भी जाता है वो वापस बाहर नहीं आ सकता। जो इवेंट होराइजन होता है उसके बाहर कोई भी चीज़ होगी तो वो उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। एंड जो मैटर होता है मतलब वो किसी को भी खींच लेता है, तो वो लाइट की स्पीड से ब्लैक होल में अंदर चला। मतलब रिवॉल्व करेगा। हाँ, और क्या होगा कि जो जब लाइट की स्पीड से मैटर घूमेगा तो उसमें से
रोशनी निकलेगी, तो उसको बोलते हैं, मतलब वो रोशनी की वजह से जो एक डिस्क हमको दिखती है उसको एक्सलेशन डिस्क बोलते हैं। एंड ब्लैक होल का जो सेंटर होता है, एक्चुअल में जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना कि ब्लैक होल का के सेंटर मतलब अंदर क्या होता है, तो अंदर सिंगुलैरिटी होती है। आप ये समझ सकते हैं कि हम अभी जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पता है तेरे को? हाँ। अभी तक तेरे को मतलब आपको साइंस में भी आया होगा। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। वैसे तो हमारी बुक्स में भी आए हैं। हाँ, अब थर्ड थर्ड वाले बुक में। हाँ, थर्ड में से हमको है ना सोशल साइंस हो गया। हाँ ठीक है, तो फिर जो सेंटर होते हैं, ब्लैक होल का सेंटर होता है, वहाँ पे सिंगुलैरिटी होती है, मतलब कि वहाँ जो डेंसिटी होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है। जो हमारी जो फिजिक्स है ना, मतलब हम जो पढ़ते हैं, आगे तू पढ़ेगा ना तो तेरे को पढ़ने में आएगा, तो वो डेंसिटी वो इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि जो सिंगुलैरिटी है, वहाँ हमारे जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ओके, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए। होप कि जो जिसने कमेंट किया था उसको उसका आंसर मिल गया होगा। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बोल दो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और घंटे भी दबाइए। इसके रिलेटेड वीडियोस के लिए। आगे देखते रहना। हाँ, कौन सी लेसन है ये? ये केसोपिया। किसो की ठीक है, एम या डब्ल्यू की शेप में जो स्टार्स होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो बंद कर दूं?